अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ माइक्रोवेव ओवन के कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में। माइक्रोवेव ओवन जो कि हर घर हर किचन की ज़रूरत है, तो इसमें छोटे मोटे जब फॉल्ट आते हैं तो इन पर घर पे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने कैपेसिटर या इसका डायोड वगैरह चेंज किया है तो इसके कनेक्शन आप भूल गए हैं, तो चलिए इसके कनेक्शन के बारे में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के बताते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स दें। तो चलते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में बात करने। यहाँ पे जो मेन जो है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसकी एक साइड पे इसको प्राइमरी जो वोल्टेज मिलते हैं वो 220 AC वोल्ट मिलते हैं प्राइमरी साइड पे। ये वो वोल्टेज है जो मेन ग्रिड, जो मेन पावर सप्लाई इसकी मेन वायर से सीधे आते हैं, वो इस PCB कंट्रोल किट के थ्रू होते होते यहाँ तक आके इसको 220 की सप्लाई मिल जाती है। ये प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, ये 2100 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। अगर आप इसके काम के बारे में नहीं जानते तो काइंडली बराए मेहरबानी इसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है और हाई कैपेसिटर का कैपेसिटर होता है, इसलिए इसमें रखी हुई जो भी प्रोडक्ट फूड है वो गर्म हो जाती है। और ये हाई वोल्टेज जिसका मेगाट्रॉन होता है, जिसको लोग हीट गन भी बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत डेंजरस है। अगर आप इनको रिपेयर करना नहीं जानते तो बराए मेहरबानी इसको खोल के खुद से रिपेयर करने की कोशिश ना करें। किसी टेक्नीशियन के पास ले जाए, किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाए जो इसकी अच्छी तरह रिपेयरिंग कर सके। लेकिन फ़िलहाल आते हैं कनेक्शन की तरफ। यहाँ पे 220 वोल्ट की AC सप्लाई मिलती है प्राइमरी साइड पे ट्रांसफार्मर को। ये देखिए 2 थिम्बल लगे हुए हैं और इसके आउटपुट पे सेकेंडरी वायर निकलती है जो कि हाई वोल्टेज निकलती है। 220 AC वोल्ट इसको दिए जाते हैं, तो उसको ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज में सेकेंडरी आउटपुट देता है। और यहाँ से सीधी वायर एक जाके लग जाती है कैपेसिटर के एक टर्मिनल से, क्योंकि कैपेसिटर के 2 टर्मिनल होते हैं। ये देखिए, एक टर्मिनल ऊपर वाली साइड पे होता है, इसके साथ भी 2 थिम्बल होते हैं, और एक नीचे की तरफ होते हैं, इसके साथ भी 2 थिम्बल होते हैं। जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से वायर एक आती है, ये यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ से होती हुई वो सीधी आके कनेक्ट हो जाती है टर्मिनल से। दूसरा टर्मिनल इसका खाली होता है। अब पीछे से 2 वायर्स आती हैं। इसी ट्रांसफार्मर से एक वायर निकलती है जो सीधी जाती है इस हीट गन को सप्लाई देती है, जिसको इसका असल नाम मेगाट्रॉन है, लेकिन लोग इसको हीट गन बोलते हैं, कुछ टेक्नीशियन हीट गन बोलते हैं। सीधी एक पावर सप्लाई यहाँ से इसको मिलती है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से, वो जाती है हीट गन में। हीट गन से दूसरी वायर निकलती हुई सीधी आके लग जाती है कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल के साथ। और जिस साइड पे कैपेसिटर की हीट गन की वायर लगती है, उसी पॉइंट से एक डायोड की वायर निकलती है, सीधी जाके इसको पेज के ज़रिए ग्राउंड कर दिया जाता है, कस दिया जाता है बॉडी के साथ। किस तरह इसके कनेक्शन मुकम्मल हो जाते हैं। दोबारा से आपको बताते हैं कि पीछे से दो मेन वायर AC 220 सप्लाई की आती है ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड पे, और इसके आउटपुट में सेकेंडरी वायर से एक वायर निकलती है। जो सेकेंडरी वायर से हाई वोल्टेज की वायर निकलती है वो सीधी जाके लग जाती है कैपेसिटर के साथ, और कैपेसिटर के 2 टर्मिनल से जो 2 वायर्स बचती हैं, इनके साथ एक के साथ लग जाता है डायोड, और दूसरी वायर जो सीधी आ जाती है इस माइक्रोवेव ओवन के मेगाट्रॉन हीट गन में, और इसी हीट गन को सप्लाई मिल जाती है ट्रांसफार्मर के। ये सारे इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए। बाकी किट की रिपेयरिंग क्या है, किस तरह की जाती है, सब कुछ ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।